नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर अनीश व्यास आपका हार्दिक स्वागत करता हूं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान में। आज हम बात करेंगे वार्षिक राशिफल 2021। नया साल 2021 आपके जीवन में अपार खुशियां लेकर आए। नव वर्ष में आपके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे होंगे कि यह साल मेरे लिए कैसा रहेगा, मेरी पदोन्नति होगी या नहीं, क्या इस साल शादी होगी, क्या मेरा प्यार मुझे मिलेगा, क्या संतान सुख मिलेगा, व्यापार में वृद्धि होगी या नहीं होगी, मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, क्या मेरे साथ कोई दुर्घटना होगी या नहीं होगी। आइए ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपके प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। अभी तक अगर आपने पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के YouTube को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें और बेल आइकॉन को आप क्लिक करना नहीं भूलें। साल 2021 की शुरुआत में गुरु मकर राशि में होंगे तथा 6 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। पुनः 14 सितंबर को वक्री होकर मकर राशि में आ जाएंगे। इसके बाद 21 नवंबर को पुनः कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शनि मकर राशि में रहेंगे। राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे। राहु और केतु ने 23 सितंबर 2020 को ही राशि परिवर्तन किया था। मंगल संपूर्ण वर्ष मेष से वृश्चिक राशि में गोचर करते रहेंगे। इसी प्रकार अन्य ग्रह इस संपूर्ण वर्ष सभी राशियों में भ्रमण करते रहेंगे और उसका प्रभाव आपके ऊपर किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ेगा। हर दिन एक जैसा नहीं होता है। कभी कोई दिन आपके लिए किसी शुभ समाचार की सौगात लेकर आता है तो कभी हमारे सामने कई चुनौतियां खड़ी हो जाती है। कोई दिन ऐसा होता है जब मन भीतर से बहुत खुश होता है तो कभी ऐसा भी होता है कि पूरा दिन उदासी घेरे रहती है। ऐसा हमारी राशि और ग्रहों की स्थिति के कारण होता है। वैदिक ज्योतिष पर आधारित भविष्यफल सुनने के बाद आप 2021 में होने वाली सभी प्रकार की दुर्घटनाओं से पूर्व में ही परिचित हो जाएंगे। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप नए वर्ष में पूरी योजना बनाने में सफल रहेंगे। यह भविष्यवाणी चंद्र राशि, लग्न, नक्षत्र तथा वैदिक ज्योतिष के आधार पर की गई है। इस वार्षिक राशिफल को हमने 6 अलग अलग विषयों में बांटकर प्रस्तुत किया है। इसमें कैरियर, आर्थिक स्थिति, परिवार, प्रेम, रोमांस, शिक्षा और स्वास्थ्य शामिल है। इसके साथ ही आपको छोटे छोटे ज्योतिष उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें करने के पश्चात आप अपना पूरा वर्ष अच्छे से सकुशल और स्वस्थ होकर बिता पाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी मेष से लगाकर मीन तक 12 राशि का राशिफल सुनने के बाद में बहुत प्रसन्न होंगे और आप छोटे छोटे ज्योतिष उपाय भी करेंगे। नया साल 2021 आपके जीवन में खूब सारी खुशियां लेकर आए और संकट मोचन हनुमान जी का आप सभी पर आशीर्वाद बना रहे। अब आइए एक एक करके राशिफल के बारे में जानते हैं। वृषभ राशि, नया वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ये साल आपके लिए नई सफलताएं और उपलब्धियों वाला रहेगा। 2021 में वैवाहिक जीवन और व्यापार में सफलता मिलने के भी योग आपके लिए बना रहा है। इस वर्ष आपको अपने मार्ग में आने वाले विभिन्न विकल्पों का चुनाव करना होगा और सही वक्त पर सही अपॉर्चुनिटी हासिल करनी होगी। तभी आप एक अच्छे वर्ष का आनंद ले पाएंगे। शनिदेव पूरा वर्ष भाग्य स्थान में ही विराजमान रहेंगे, जो कि आपके भाग्य की वृद्धि करने का कार्य करेंगे। वृषभ राशि के
जातक प्यार के मामले में बहुत रोमांटिक होते हैं और किसी को प्रेम करते हैं तो दिल की गहराई से करते हैं। इस वर्ष आपको कुछ कठिन निर्णय भी लेने पड़ सकते हैं जो संभवतः आपको दुख दे सकते हैं, लेकिन आप में यह काबिलियत है कि आप अपने मनोबल से हर परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं और खुद को सक्षम बना सकते हैं। कैरियर, इस साल आपको कठिन परिश्रम की आवश्यकता है, तभी सफलता हाथ लगेगी। इस वर्ष आपके कर्म भाव का स्वामी शनि इस पूरे साल आपकी राशि के 9वें भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपका भाग्य उदय होगा और कैरियर के क्षेत्र में आपको भरपूर सफलता मिलेगी। शनि देव की यह स्थिति आपका मनचाहा ट्रांसफर दिलाने में मदद करेगी, लेकिन प्रत्येक कार्य विलंब से होगा। इस वर्ष पूरे राहु का वृषभ राशि में होना आपकी प्रतिभा को बढ़ाएगा। आपके लिए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के अवसर भी यह समय लेकर आ सकता है। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन काफ़ी सराहनीय रहेगा। इस दौरान आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छे संबंध स्थापित करने होंगे, क्योंकि उनका पूरा ध्यान आप पर ही रह सकता है। ऐसे में आपकी जरा सी चूक आपको परेशानी में डाल सकती है। कुछ छुपे हुए दुश्मन आपके ऑफिस में समस्याओं का उत्पन्न कर सकते हैं। आप अपनी मेहनत के दम पर उन्नति के नए शिखर पर पहुंचेंगे। आर्थिक स्थिति, यह साल आपके लिए कुछ चुनौतीपूर्ण रहने की संभावना है। वर्ष की शुरुआत से ही धन लाभ के साथ खर्चे भी अधिक होंगे, इसलिए धन का निवेश बहुत ही सोच समझकर करें। इस वर्ष यदि आपको आवश्यकता होगी तो अपने ससुराल पक्ष से भी आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकती है, लेकिन उनसे सहायता तभी ले जब आपको अति आवश्यक महसूस हो। इस समय धन प्राप्ति के नए स्रोत भी आप तलाश सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों के लिए वेतन में वृद्धि, तो व्यवसायी जातकों के लिए बिजनेस में धन लाभ के योग बन रहे हैं। राहु का आपकी राशि के प्रथम भाव में विराजमान होने और राहु के कृतिका नक्षत्र में उपस्थित होने से आपको व्यापार के क्षेत्र में धन लाभ होने के प्रबल योग हैं। साथ ही व्यापारी वर्ग के जातकों को दीर्घकालीन धन लाभ भी प्राप्त होने की संभावना है। परिवार, वृषभ राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन अधिक अनुकूल नहीं रहने की संभावना है, क्योंकि आपको अपने पारिवारिक जीवन में शुरुआत में तनाव महसूस होगा, जिससे आपके पारिवारिक सुख में भी कमी आएगी। आपको इस दौरान जरूरत पड़ने पर पारिवारिक सहयोग नहीं प्राप्त होगा, इससे आपका मन उदास रह सकता है। इस समय आपको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। वर्ष के मध्य तक परिस्थितियां बेहतर होती दिखाई देगी और आप किसी संपत्ति खरीदने का विचार कर सकते हैं। इस दौरान आपका परिवार के लोगों से मनमुटाव भी खत्म हो जाएगा। आपकी राशि से सप्तम भाव में केतु की उपस्थिति आपके शादीशुदा जीवन में बहुत सी समस्याओं को उत्पन्न करेगी। आपको इस समय अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, अन्यथा इस दौरान आप अपने शब्दों से
जीवन साथी को कुछ ऐसा कह देंगे जिससे विवाद बढ़ेगा। इस दौरान आपका ससुराल पक्ष के लोगों से भी झगड़ा हो सकता है अथवा आपके जीवन साथी द्वारा अपने मायके का पक्ष लेने के कारण आप दोनों के बीच अनबन हो सकती है। प्रेम रोमांस में इस वर्ष मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। इस वर्ष आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर तनाव रह सकता है और आप दबाव भी महसूस कर सकते हैं। हालांकि समय के साथ साथ आपकी लव लाइफ में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेंगे। संभव है कि आपका साथी आपको आपकी ज़रूरत के अनुसार समय न दे पाए। हालांकि इसके बावजूद भी आप दोनों अपने हर विवाद और आपस की नाराजगी को समय समय पर सुलझाने के लिए प्रयास करते दिखाई देंगे। इस वर्ष के अंत में आपको अपने प्रेम जीवन और भविष्य के बारे में भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। यदि आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में कोई दस्तक देगा और एक नए रिश्ते में सम्मिलित हो जाएंगे। आप अपने रिश्ते को एक नई रचनात्मकता देंगे और उसको मजबूत बनाएंगे। यदि आप पहले से ही रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने रिश्ते में स्थिरता को महत्व देते हुए अपने साथी से भी गिले शिकवे दूर करके अपने प्रेम जीवन को मधुर बना सकने में सफलता प्राप्त करेंगे। शिक्षा, वृषभ राशि के छात्रों के लिए ये साल थोड़ा परेशानी भरा रह सकता है, क्योंकि आपके लिए साल की शुरुआत थोड़ी कमज़ोर रहेगी। अनेक चुनौतियों का सामना भी करना होगा और इन चुनौतियों से लड़कर ही उन्हें सफलता प्राप्त होगी। इसलिए आपको इस समय अपनी पढ़ाई का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। यदि आप प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पूरे समय कड़ी मेहनत करनी होगी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न तो जरूर होगी, लेकिन आपकी मेहनत रंग भी जरूर लाएगी। उच्च शिक्षा पाने वाले छात्रों को भी अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। शुरुआत से अप्रैल और फिर सितंबर के दौरान का समय आपके लिए कुछ समस्या आने के योग बनेंगे। स्वास्थ्य, इस वर्ष आपका स्वास्थ्य उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। काम और आराम के बीच में संतुलन स्थापित करें। इस साल की शुरुआत आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत शुभ नहीं है। मार्च से जुलाई तक का समय स्वास्थ्य के लिहाज से सही नहीं है। इस दौरान आपको घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, गठिया, अपच जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इस समय आपको अपने किसी पुराने रोग से मुक्ति मिलेगी, जिससे आपकी सेहत में सुधार साफ देखने को मिलेगा। वर्ष के मध्य से आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। आपको अक्सर घबराहट की शिकायत रह सकती है, इसलिए समय समय पर चिकित्सकीय परामर्श अवश्य लेते रहें ताकि अपने अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले पाएं। अब जानिए अपने ज्योतिष उपाय। 9 वर्ष से छोटी कन्याओं को भोजन कराएं और उनके चरण छूकर प्रतिदिन उनका आशीर्वाद लें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद मिठाई का दान करें।
शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालें और गौ माता की सेवा करें।